द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता का पुस्तक अध्याय 23 वचन 1 और 2। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। देखो ये वचन हमें ये बताता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, और उतना ही नहीं, वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ निर्णय लेने के लिए जब हम फैसला करते हैं तो कभी कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जो निर्णय लेते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा निर्णय होता है, और हमको ऐसा लगता है कि आगे की तरफ हमारे लिए हरियाली है, खुशहाली है और आशीष है कर हमको लगता है। मगर अंत में कभी कभी उसका फल बहुत ही हानिकारक हो जाता है। देखो बहुत बार ऐसा ही होता है, और कभी कभी हम बहुत ही निर्णय लेने के लिए हमको बहुत ही कठिनाई हो जाती है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम ये मार्ग को चुने या फिर वो मार्ग को चुने, कौन सा मार्ग हमारे लिए एक आशीष भरा हुआ मार्ग हो सकता है। ऐसे हम बहुत बार हम परेशान में हो जाते हैं कि कौन से मार्ग को हम चुने। यहाँ पर यहोवा हमें कहता है कि वो हरी हरी चराइयों में चराता है। देखो एक बार ऐसा होता है कि हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने देश को, अपने लोगों को छोड़कर उस जगह पर चले जाओ जो देश में तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पर अब्राहम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, और वो चले जाते हैं और अपने संग लूत को भी लेकर जाते हैं। मगर देखो जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर निकल जाते हैं, दूसरे देश में, एक अन्य देश में चले जाते हैं, तभी देखो परमेश्वर उनसे बहुत ही प्रसन्न होकर उनको हर एक वो आशीषों से भर देते हैं। उनके पास इतने सारे धन संपत्ति अधिक हो जाते हैं कि उस देश में उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। देखो उनके द्वारा परमेश्वर लूत को, जो उनके भतीजे होते हैं, उनको भी बहुत ही आशीष करते हैं। दोनों के पास इतने गाय बैल भेड़ बकरी इतने बढ़ जाते हैं, सोना रुपया इतने बढ़ जाते हैं कि उनका उस देश में एक साथ रहना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि चराइयों के बीच में झगड़े होने लगते हैं। तभी अब्राहम लूत को बुलाकर कहते हैं कि अब हम यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे चराइयों के बीच में झगड़े होते हैं। तो तुम्हारे सामने देश पड़ा है, तुम जाओ, जो स्थान को तुम चुनना चाहते हो उस स्थान को तुम चुन सकते हो और चले जाओ, ताकि मैं दूसरी ओर चले जाऊं। तो यहाँ पर लूत आंखें उठाकर देखते हैं और वो हरियालियों को देखते हैं कि पूरा देश तराई और हरियाली से भरा होता है। तो उनको लगता है ये मार्ग मेरे लिए एक आशीष का मार्ग हो सकता है कर वो उस मार्ग को चुन लेते हैं। आखिर में क्या होता है हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि लूत बहुत ही परेशानी में हो जाते हैं, क्योंकि वो देश के लोग बहुत बड़े पाप करने वाले होते हैं, और वहाँ पर उन्होंने जो भी लेके गए थे हर एक चीज को खोकर वो खाली हाथ रह जाते हैं। और दूसरी ओर हम अब्राहम के बारे में देखेंगे तो वो दिन बर दिन आशीषों को प्राप्त करते जाते हैं। उन्होंने जो और वो चले गए थे, वो देश उनके लिए इतना आशीष भरा नहीं था, फिर भी वो आशीष से भरे गए, क्योंकि वो यहोवा पर भरोसा रखते थे। उनका विश्वास था कि यहोवा ने जो मुझे बुलाया है, परमेश्वर जो मुझे चुने हैं, जो मुझे बुलाए हैं, वो मेरे लिए उत्तम मार्ग और आशीष भरा हुआ एक जीवन देंगे कर उनका विश्वास परमेश्वर पर अटल था। इसलिए वो दिन भर दिन आशीषों को प्राप्त करते गए। मगर यहाँ पर लूत खाली हाथ हो गए। देखो ऐसा ही हमारे साथ भी बहुत बार होता है। जब हम किसी मार्ग को चुन लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान को लेकर आता है, तो कभी कोई मार्ग हमारे लिए बहुत सारे लाभ को लेकर आता है, मगर हमको नहीं पता होता है कि हमारे लिए अच्छे मार्ग क्या है। मगर देखो जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपनी हर एक मार्ग की चिंता उन पर छोड़ देते हैं, और जब हम मान लेते हैं कि वो ही हमारा चरवाहा है, तब हमें वो अच्छी अच्छी हरी हरी चराइयों में और ऐसे मार्ग पर हमें चलाते हैं कि वो मार्ग हमारे लिए एक आशीष के मार्ग को लेकर आता है। हमारे जीवन में आने वाले हर एक नुकसान, हर एक हानिकारक चीजों को हमसे दूर करते हुए एक आशीष भरा जीवन वो हमें देते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर के हर एक पवित्र जनों, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, उनसे प्रेम करो। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, हम भी विश्वास करेंगे, ताकि अब्राहम ने जो आशीष पाया वो इन दिनों में हम भी, हमारे परिवार, हर एक हम
प्राप्त करें। तो परमेश्वर सुनने वाले आप हर को आशीष करें। धन्यवाद।